सडनली कुछ लोगों ने इस पे लिखा कि ये हिडन जेम, और ये गाना लोगों ने इस पे रील बनाना शुरू किया। दिल का जो हाल है वो तुझे कैसे बयां करे, कह दे तुझे या दिल में रखी बोलो न क्या करे। दिल जो तुम्हारा है कैसा बेचारा है, मारे न बेशरम बिल्कुल खटारा है। तू करे दिल बेकरार, तू करूं मैं तुझसे प्यार। दिल का जो हाल है वो तुझे कैसे बयां करे, कह दे तुझे या दिल में रखे बोलो न क्या करे। दिल जो तुम्हारा है कैसा बेचारा है, माने न बेशरम बिल्कुल खटारा है। तू करे दिल बेकरार, तू करूं मैं तुझसे प्यार। मगर पिक्चर ना चलने के कारण म्यूजिक भी इसका उस वक्त दब गया था। मगर सडनली आफ्टर ए डेकेड ये गाना इतना ज़ोर से रिसर्फेस किया कि मैं बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज हो गया हूँ और खुश हो गया हूँ। ललित जी, मन्नू क्या करेगा 12 सितंबर को रिलीज हो रही है। इस फिल्म का भी म्यूजिक बहुत चर्चा का विषय बना है। बस इसका यही है कि म्यूजिक तो बहुत अच्छा बना है और बहुत चल गया है। म्यूजिक बहुत ही पैशनेटली किया है, मज़ा लेके मैंने किया इसको। और अक्सर जब इस प्रकार का म्यूजिक जब भी करने का मुझे मौका मिला है, म्यूजिक बहुत चला है। ललित जी, आपका इतना शानदार करियर शुरू से रहा, 2006 के बाद एक ठहराव सा आ गया आपके करियर में, आपने गाना कम कर दिया। इसके पीछे क्या वजह रही, और फिर अच्छे मौके फिल्मों के नहीं मिले म्यूजिक कंपोजिशन के लिए, या कोई और वजह रही? देखिए 2006 में जतिन और ललित सेपरेट हुए थे, तो उसका एक झटका तो लगना ही था, जो कि बहुत ज़ोर से लगने वाला था, क्योंकि बहुत ही इलस्ट्रियस करियर हमारा रहा है। हमारा करियर कभी नीचे गया ही नहीं जब साथ में काम किए थे। जो लास्ट पिक्चर है हमारी फना, उसका म्यूजिक भी लोग याद करते हैं, जो साथ में हमने की थी। उसके बाद जतिन यूएस चले गए, मुझे और काम करना था तो मैं और काम कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल तो होना ही था, मगर मुझ में एक ये था कि मैं कर लूँगा और मुझे करना ही है। क्या कोई ऐसी गुंजाइश है कि आप लोग फिर साथ काम करेंगे? हेलो फ्रेंड्स, welcome back to another exciting episode of Real Meets Real. This time we have got some very important and respectable music composer, Lalit ji. Lalit ji, welcome you. थैंक यू। मुझे अपने व्यूअर्स को ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि उन्होंने कितनी प्यारी प्यारी म्यूजिक दी है। इस वक्त उनके फिल्मों के नाम गिनवाने से पहले इस वक्त ये बताना चाहती हूँ कि ललित पंडित जी की एक फिल्म मन्नू क्या करेगा 12 सितंबर को रिलीज हो रही है। इसमें नई स्टार कास्ट है, नई रोमांटिक जोड़ी है, और हम काफी समय बाद इतना प्यारा मेलोडियस म्यूजिक सुन रहे हैं। तो इस फिल्म के अलावा हम इनके म्यूजिक पर, इनके लंबे करियर पर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सबसे पहले ललित जी, मैं आपको वेलकम करती हूँ। थैंक यू। ललित जी, इस वक्त आपकी जो पहले की जो फिल्म थी रणबीर कपूर अभिनीत बेशरम, उसका सॉन्ग बहुत वायरल हुआ है, और ऐसा लगता है कि हम ऑटो में बैठे सुनाई पड़ रहा है, हम टीवी ऑन कर रहे सुनाई पड़ रहा है, यंगस्टर सुन रहे हैं, हमारे जैसे लोग भी सुन रहे। तो अचानक पहले वाला ये म्यूजिक और ये गाना अचानक वायरल होने की क्या वजह है? मैं खुद इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये पिक्चर ऑलमोस्ट डेकेड बैक आई थी, और सडनली कुछ लोगों ने इस पे लिखा कि ये हिडन जेम, और ये गाना लोगों ने इस पे रील बनाना शुरू किया। और मुझे पता पड़ा है कि मोर देन 1 मिलियन पीपल हैव रिसेंटली मेड रील्स ऑन दिस सॉन्ग, दिल का जो हाल है। तो मैं तो खुद इतना सरप्राइज हो गया हूँ, शॉक्ड हो गया हूँ कि ये वायरल कैसे हो गया। मगर जैसा कहते हैं ना कि कभी कभी कोई अच्छी चीज़ दब जाती है, और फिर आपको लगता है अरे यार वो तो अच्छा म्यूज़िक था मेरा,
मगर फ़ोकस में नहीं आया और उसका कारण भी होता है क्योंकि पिक्चर चली नहीं थी, हालाँकि सबने बहुत मेहनत की थी इसमें और म्यूज़िक भी बहुत अच्छा हुआ था इसका। मगर पिक्चर ना चलने के कारण म्यूज़िक भी इसका उस वक़्त दब गया था। मगर सडनली आफ्टर अ डेकेड ये गाना इतना ज़ोर से रिसर्फ़ेस किया कि मैं बहुत प्लेज़ेंटली सरप्राइज़ हो गया हूँ और खुश हो गया हूँ कि कभी-कभी लोग ये भी बोलते हैं कि पुराना हो गया म्यूज़िक, मगर अगर म्यूज़िक अच्छा हो, गाना अच्छा हो, तो वो ज़रूर अपनी शक्ल और जो उभरना चाहिए उस हिसाब से, वो ऊपर आ जाता है और लोग सुनते हैं। ये मेरा अक्सर एक्सपीरियंस रहा है और इस गाने ने वापस इसको प्रूव किया है। ललित जी, मन्नू क्या करेगा 12 सितंबर को रिलीज हो रही है जी, और कहना नहीं चाहिए इस फिल्म का भी म्यूजिक बहुत चर्चा का विषय बना है, जी। वायरल हो चुका है म्यूजिक। मतलब एक लंबे अरसे बाद एक नई रोमांटिक जोड़ी के साथ हुँ, जिस तरह का म्यूजिक रिक्वायर्ड है, हुँ, मेलोडियस, जिसमें रोमांस भी हो, रोम-कॉम भी हो, जी। छेड़छाड़ भी हो, हुँ, तो सारे जो इमोशंस है सॉन्ग के, वो इस फिल्म के पूरे संगीत में, हुँ। गीतों में नजर आ रहे हैं। तो एक तो क्या वजह है कि आपने इस फिल्म को करना चाहा और इस म्यूजिक को आप किस तरह से नए-नए चैलेंजेस आपने इसमें स्वीकारे हैं एक रोमांटिक जोड़ी को लेके? देखिए एक मैं तो बहुत एक राह में था कि एक रोमांटिक अच्छी पिक्चर मिले और क्योंकि इतनी एक्शन फ़िल्म्स बनने का वक़्त चल रहा है, मैं हमेशा सोचता था कि इसमें इसके बीच में अगर कोई रोमांटिक फ़िल्म आए, तो बहुत अच्छा चल सकता है बिकॉज़ एक ट्रेंड चेंजिंग बात होती है। जैसा कि मुझे सैयारा का म्यूज़िक बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मोहित ने बहुत अच्छी फ़िल्म बनाई है और उसका म्यूज़िक और वो रोमांटिक फ़िल्म की वजह वजह से एक मैं तो ये कहना चाहूँगा कि फिर से ट्रेंड बदला है इसमें। और मन्नू क्या करेगा एक लव स्टोरी भी है और अच्छी स्टोरी भी है इसकी बहुत अच्छी। तो मुझे बड़ा मज़ा आया इसमें काम करने का और रोमांटिक गाने देने का और मैंने इसमें कोशिश की है कि नए साउंड्स के साथ न्यू काइंड ऑफ मेलोडी और उस तरह से मैं एक्सपीरियंस करूँ उसको और एक्सपेरिमेंट भी करूँ। तो ये दोनों करने का मुझे मौका मिला और मैं इसमें श्रेय मेरे प्रोड्यूसर्स को ज़रूर देना चाहूँगा जो बहुत म्यूज़िकल लोग हैं। इनकी एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर जन्नत सेठ और शरद मेहरा जी, द प्रोड्यूसर, दे हैव बीन वेरी, वेरी पैशनेट अबाउट म्यूज़िक और मुझे इतना फ्री उन्होंने छोड़ा और इतनी अच्छी से म्यूज़िक इनफैक्ट ये पिक्चर शुरू होने के पहले म्यूज़िक में काम शुरू हो गया था। तो मुझे अंदाज़ा लग गया था कि कितने अच्छे प्रोड्यूसर्स मिले मुझे और बस इसका यही है कि म्यूज़िक तो बहुत अच्छा बना है और बहुत चल गया है म्यूज़िक और बहुत ही पैशनेटली किया है, मज़ा लेके मैंने किया इसको और अक्सर जब इस प्रकार का म्यूज़िक जब भी करने का मुझे मौका मिला है, म्यूज़िक बहुत चला है। तो इसके म्यूज़िक से मैं बहुत खुश हूँ। अब देखना ये है कि 12 सितंबर को ये पिक्चर क्या करेगी, इसके डायरेक्टर संजय ने क्या किया है, वो देखने को मिलेगा। मैंने अभी तक पिक्चर नहीं देखी है, मगर आई एम होपफुल कि अच्छी पिक्चर बनी होगी। फिल्म तो ज़रूर चलेगी। क्या ललित जी कोई ऐसा सॉन्ग था जिसको बनाने में, कंपोज़ करने में आपको टाइम लगा? कोई चैलेंजिंग ऐसा सॉन्ग था? देखिए, अच्छा म्यूज़िक करना तो एक चैलेंजिंग काम ही होता है। म्यूज़िक कंपोज़िंग जो होता है वो फ़ाइन आर्ट होता है। आपको समझना पड़ता है कि प्रोड्यूसर्स के दिमाग में क्या है और उस हिसाब से आपको गाना डिज़ाइन करना पड़ता है। तो इसमें म्यूज़िक मेरे पास तो बहुत म्यूज़िक बना पड़ा रहता है और मेरे असिस्टेंट्स और मैं हम लोग रोज़ काम करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। तो मेरे पास सलेक्शन बहुत था और उसी सलेक्शन में से हमने सुनते ही कुछ गाने निकाले, जो हमने रिकॉर्ड किए और ऐसा सिर्फ़ जो टाइटल सॉन्ग है वो हमने उसको कंपोज़ किया था और जो मालिनी अवस्थी का जो फ़ोक सॉन्ग है इट वाज़ लवली। हाँ, इट वाज़ लवली एंड शी संग सो वेल व्हाट अ वंडरफुल लेडी शी इज़। तो बाकी हमने जो गाने थे वो लिखवाए, कुछ गाने जावेद साहब ने लिखे मगर उनके बाद उनको यूएस जाना था तो पिक्चर कंप्लीट नहीं कर पाई। तो एक गाना इसमें जो सबसे ज़्यादा चला है हमनवा, वो मेरा ही लिखा हुआ है ओहो! और मैंने इसमें नए सिंगरों को चांस दिया है जो कि यंग लड़के हैं क्योंकि हमारे एक्टर्स भी नए थे।
तो एक अच्छा लगता है, एक नई आवाज़ उसमें आए। तो मैंने जो और मुझे अभी भी लगता है कि शान जो है वो एक यंग वॉइस ही है, और उनको मैंने इसमें गवाया है 2 गाने। और उदित जी को एक स्पेशल गाना गवाया है, क्योंकि वो गाना ही ऐसा था कि उसमें आपको सीनियर वॉइस चाहिए थी। तो इन दोनों को मैंने गवाया, बाकी सारे जो सिंगर हैं वो सब नए सिंगर हैं। मैं अभी चाह रहा हूँ कि नए लोगों को सुनूँ, उनके साथ काम करूँ। और जो जिसको हमनवा मैंने गवाया है, वरुण वरुण जैन, बहुत अच्छा लड़का है और बहुत एक नई आवाज़ है, और ऐसी आवाज़ है जो दिल को छू ले, और बहुत अच्छा गाया वरुण ने। और स्टेबन बेन एक लड़का है, नया सिंगर। नया मैं क्या कहूँ, तो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा गा रहा है। वो भी मेरे बेटों के साथ और मेरे नेव्यू के साथ अच्छी दोस्ती है, तो इन्होंने मिलके गाना भी गवाया, उससे बहुत अच्छा गाया है। और ये भी जो गाना है मेरा फेवरेट है। तो बहुत आराम से और बहुत अच्छे खेलते-खेलते गाना हो गया, इसका म्यूज़िक हो गया। और एक जो गाना इसका मुझे बहुत पसंद है वो है अ मैं फ़ना हुआ, जो कि मोहित ने गाया है। बहुत अच्छा गाया है। और गाना जो था, ये गाना जो था, बल्कि मैं कहूँगा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इसमें एक मूड में उतार-चढ़ाव भी है, इमोशनल गाना भी है, और रॉक गाना है। तो रॉक गाने मैंने बहुत किए, लेकिन मैं एक म्यूज़िशियन हूँ, मैं रॉक म्यूज़िक खुद बजाता था एक ज़माने में। तो मैंने ये गाना बहुत अच्छा करने की कोशिश की, और बहुत अच्छा गाना है। और इसको लिखा हमारे प्रोड्यूसर शरद जी ने है। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉन्ग। तो ये पूरा जो एल्बम है, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड का है। और बहुत रेयरली आजकल ऐसा होता है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा म्यूज़िक है, कि सारे गाने जो हों वो बहुत एक अच्छे स्टैंडर्ड के हों। मन्नू क्या करेगा में म्यूज़िक ऐसा आया है बहुत टाइम के बाद। नो डाउट। तो मैं बहुत खुश हूँ इससे। ललित जी, जैसा कि अभी हम बातचीत कर रहे, तो आपने जैसे कहा कि नए टैलेंट को आपने मौका दिया, साथ साथ उदित जी जैसे जी, सीनियर सिंगर, जी। शान, ही सीनियर, ही इज ऑल्सो सीनियर, येस, ऑफ कोर्स, येस। लेकिन अभी भी इन दोनों के आवाज में वही ताजगी है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। सीनियर हाँ, दोनों बिल्कुल। सिंगर्स में। प्लस आपने जैसे जिन सिंगर का भी जिक्र किया, तो क्या आपको कुछ फर्क लगता है कि आप जब वेटरन सिंगर के साथ काम करते हैं, नए सिंगर के साथ काम करते हैं, डू यू फील एनी डिफरेंस इन देम, या देखिए, ज्यादा प्रैक्टिस करवानी पड़ती है? नहीं, उदित जी को बहुत प्रैक्टिस करानी पड़ती है, और उनका एक सिस्टम ही ऐसा है कि उनके अंदर जब तक गाना जज़्ब ना हो जाए, वो बात नहीं निकलती जो कंपोज़र्स को चाहिए होती है। मुझे दूसरों का पता नहीं, मगर हमने तो बहुत काफ़ी दिनों तक रिहर्सल की, और फिर उसके बाद जो उनकी स्क्रीन में जो आवाज़ आती है, वो बेहतरीन आवाज़ है उनकी, इसमें कोई शक नहीं। वो तो लता जी के भी फ़ेवरेट आर्टिस्ट थे, मैं आपको ये बताऊँ, वो खुद बोलती थी कि उदित क्या ओरिजिनल आवाज़ है। देखिए, उसकी एक अहमियत है, कीमत है उसकी। बाकी आप देखेंगे तो कोई रफ़ी साहब का कॉपी करता है, कोई किशोर कुमार का कॉपी करता है, मगर उदित का एक, जैसे शैलेंद्र सिंह जो सिंगर थे मुझे बहुत पसंद है, उनकी एक ओरिजिनल आवाज़ सुनाई दी थी, और बहुत अच्छा, मुझे मज़ा आता था। लकीली वो ऐसे सिंगर रहे कि उनको गाने भी बहुत अच्छे मिले। तो वो दोनों जो चीज़ें मिलके बनती उन्होंने तो है, राज साहब के दौर में गाया है। बहुत बहुत फ़ाइन इंसान है, और बहुत अच्छा, मुझे बचपन से उनकी आवाज़ बहुत पसंद है। उसके बाद मुझे लगता है उदित नारायण एक सिंगर आया है जिसकी बहुत खूबसूरत आवाज़ थी, और जिन्होंने हमारे सबसे ज़्यादा गाने उन्होंने गाए हैं। मेरा तो फ़ेवरेट है, और बहुत पहले से हमारी पहचान है, तो उस चीज़ की मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ। और शान भी बहुत गाने गाए हैं मेरे लिए। चाँद सिफ़ारिश में उनको फ़िल्म फेयर और सारे अवार्ड भी मिले, जिसकी वज़ह से मैं बहुत खुश हूँ। और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और अच्छे इंसान हैं, और बहुत अच्छा गाते हैं, सबसे बड़ी चीज़। वरना ये तो काम ऐसा है कि कोई किसी का दोस्त वग़ैरह नहीं, आप कैसा गा सकते हो वो। मगर हाँ, ये है कि एक दिल में जगह बन जाने से आदमी हमेशा ढूँढता रहता है कि नहीं, इनको गवाना है। बिल्कुल। अम, आपके करियर को लगभग 33-34 साल हो गए, ललित अच्छा। जी। तो ये अपने आप में आपके करियर के लिए एक माइलस्टोन वाली ही बात है। तो जब पीछे मुड़कर आप देखते हैं, क्या महसूस करते हैं? आने वाला समय तो सुनहरा होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन व्हाट डू यू फील लुकिंग बैक एंड लुकिंग फॉरवर्ड? देखिए, कितने मैं कंटेंट तो है आप? बहुत खुश हूँ कि ऊपर वाले ने
इतनी कृपा की है कि इतना अच्छा म्यूज़िक देने का मौका मिला। जतिन और मैंने जो काम किया है साथ में, हम उसके लिए हमेशा बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमने इतना अच्छा काम किया। ऐसा काम जो लोग हमेशा याद करते हैं, और जो म्यूज़िक की एक हिस्ट्री है उसमें एक छोटा-सा पेज हमारा भी होगा कि ये दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो और लकीली हमने बहुत बड़ी-बड़ी पिक्चरें की, बहुत बड़े-बड़े हीरो की, आर्टिस्टों की पिक्चर की, और वो सब पूरी एल्बम में बहुत सुपरहिट रहती थी। तो ये तो बहुत मुश्किल है करना, तो मगर ये हमने किया है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि हमने इतना काम किया है, इतना लंबा करियर है, और बहुत सेल्फ सैटिस्फाइंग काम रहा है हमारा। हमको बहुत खुशी हुई हुआ है जो जो भी काम है, और जो भी यादगार म्यूज़िक हमारा रहा है, और जो आगे भी रहेगा। और बस ऊपर वाले का आशीर्वाद मानता हूँ मैं इस चीज़ को। नो डाउट। ललित जी, ऐसे कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहते हैं कि जो अपने म्यूजिक के बारे में बहुत पर्टिकुलर रहते हैं, बहुत ध्यान देते हैं, जी। उनकी खास रिक्वायरमेंट होती है। जैसे यश जी कहिए, सुभाष घई साहब कहिए, इन्होंने ऐसे म्यूजिक के लिए म्यूजिक डायरेक्टर के साथ कई लंबी लंबी मीटिंग्स की, सिटिंग में भी वो ध्यान देते थे। तो आपके लिए ऐसी क्या यादें हैं कि जो मेकर्स अपने म्यूजिक के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान देते रहे, एंड हाउ वाज इट? देखिए, आप बहुत सही कह रहे हैं, क्योंकि अ, जो पुराने भी मेकर्स थे, जैसे यश चोपड़ा जी लेजेंडरी, सुभाष घई साहब, उनका तो मैं खुद फ़ैन हूँ, यश जी का भी फ़ैन हूँ। ये म्यूज़िक से बहुत प्यार करते थे, और अपने कंपोज़र्स और राइटर से बहुत प्यार करते थे। उनकी एक ये उनकी एक खूबी थी कि वो आर्टिस्टों का दिल जीत लेते थे। तो आपको लगता था कि नहीं, मुझे कुछ करना है, अच्छा करना है इसमें। तो बहुत ही अच्छा काम भी होता है, क्योंकि क्योंकि वो इतने पैशनेट होते हैं। आदित्य चोपड़ा साहब बहुत पैशनेट हैं म्यूज़िक के बारे में, बहुत ही ध्यान देते हैं। तो उनके साथ बहुत मज़ा आया, इतना अच्छा काम करने का मौका मिला, और इतनी अच्छी पिक्चरों में म्यूज़िक देने का मौका मिला। और करण जौहर, संजय बंसाली बहुत पैशनेट हैं म्यूज़िक के बारे में, उनके साथ हमने काम किया था। तो उनके पैशन से ये सीखने का मौका मिलता है कि कितना म्यूज़िक में कितनी अहमियत देनी चाहिए, और उसको हमारे ये प्रोड्यूसर्स कितनी अहमियत देते थे, और किस हिसाब से प्रेज़ेंट करते थे। आप संजय बंसाली का प्रेज़ेंटेशन देखिए गानों का, वन ऑफ द फाइनेस्ट, वेरी इंस्पायरिंग डायरेक्टर। और ऐसे लोगों के साथ काम करने में आपको बड़ा मज़ा आता है। तो वेरी हैप्पी दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क विद सच वंडरफुल प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स। बिल्कुल। अब जैसे हम बातचीत कर ही रहे हैं सारे लेजेंडरी पर्सनालिटीज के बारे में, कोई एक आध मेमोरी हमें शेयर कीजिए ना, अच्छा लगेगा। मेमोरीज तो बहुत हैं, मगर मैं क्या बोलूँ उनके बारे चोपड़ा में, बहुत साहब ही कहिए या बंसाली साहब, क्योंकि बंसाली साहब के बारे में ही इज अ ग्रेट ग्रेट मेकर, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सुना है कि ही इज स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर। तो हाउ वाज लकीली वर्किंग? फॉर अस, व्हेन हम जब हमने खामोशी की थी, उनकी पहली पिक्चर थी, तो बहुत बड़ा दोस्ती में काम हुआ है, क्योंकि हम उनसे सीनियर हैं। हमारी दिलवाले रिलीज़ हो चुकी थी, और टॉप में थे। खामोशी जो आई है 1996 में आई है मेरे ख़्याल से। और हम हमारे साथ तो बहुत ही मज़ा आया था काम करते वक़्त, ऐसा कुछ स्ट्रिक्टनेस वग़ैरह नहीं महसूस किया। अभी मैंने सुना है, मगर अभी वो भी सीनियर हो गए हैं, उनको एक विज़न उनका क्लियर है कि क्या चाहिए। हमने जब काम किया था तो वो बहुत ही इंस्पायरिंग डायरेक्टर थे। देखिए, एक नया डायरेक्टर होना होना और इतना इंस्पायर होना, और उस टाइम तो हम बहुत बड़ी-बड़ी पिक्चरें कर रहे थे। मगर मुझे हमेशा ये लगता था कि नहीं, इस डायरेक्टर में कुछ अलग माँगते हैं, जो कि बड़ा मज़ा आता था। जैसे कि मेरा एक गाना था, आँखों में क्या, इस दिल से पूछो ज़रा, कहती है काली घटा, हम हैं तुम्हारे, आँखों में क्या। तो ये संजय बंसाली ने इंस्पायर किया था कि कुछ ऐसी बीट निकालो यार जो कभी आई ना हो। तो 9 मात्रे का गाना आया है, मगर ये 5 मात्रे का एग्ज़ैक्ट फ्रेज़िंग में, मुझे लगता है एक आध कोई आया होगा, मैंने सुना है, मगर ये बहुत ही मुश्किल है गाना। और मैं इसमें आपको बताऊँ कि बना तो मैंने लिया, मगर जब इसको हम लोग गँवाने वाले थे तो कोई सिंगर गा नहीं पा रहा था इसको। तो
फिर कुमार शानू ने बहुत अच्छा गाया, वो भी बहुत मुश्किल से गाया क्योंकि शानू जो है वो तबला बजाते हैं, अच्छा तो तबला बजाने की एक लयकारी जो है वो एक दिमाग में थी, मगर फिर भी बहुत मुश्किल है गाना। मैं भी जब गाता हूँ तो मैं ऐसे गिन के गाता हूँ मात्राएँ यहाँ पे अच्छा क्योंकि गाना ही ऐसा है। तो मैं सामने खड़ा होके फिर उनको कंडक्ट किया था, तब वो गा पाए थे इस गाने को। और बहुत गाना एक लाइफ़ का एक ऐसा मार्क है कि चलो ये गाना 5/4 में किया हुआ है इन्होंने, कि बहुत काबिल तारीफ़ की बात है म्यूज़िशियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर जाना सुनो एक गाना था खामोशी का, मुझे बहुत पसंद है। ये भी वो इंस्पायर करते थे कि कोई ऐसा यार गाना बनाओ फॉर्मेट का जिसका अंतरा ना हो, सिर्फ़ मुखड़ा चला जा रहा है लंबा ऐसा। तो ये सब इंस्पायरिंग, मतलब ही यूज्ड टू ट्रिगर द माइंड कि कुछ ऐसा करने की कोशिश करो। और कोई नया डायरेक्टर ऐसा करे तो आदमी सोच में पड़ जाता है कि यार ये क्या बात है, कितनी अच्छी बात है। तो ये उनमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। ललित जी, आपसे बातचीत करते हुए लता जी और आशा जी का जिक्र न हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये देश की महान गायिकाओं में से है, फीमेल वॉइसेस में। महान गायिकाओं में से क्या, इनसे महान तो कोई है ही नहीं। है ही नहीं। अगर हम ये कहें कि संगीत की शुरुआत और इन इन आवाजों के साथ साथ है, तो व्हाट आर योर मेमोरीज? उनके साथ आपने गवाया, क्या कोई खास बात रही? देखिए मंगेशकर फैमिली से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। मेरे जो पिताजी थे वो हृदय नाथ जी के साथ म्यूज़िक, हृदय नाथ जी ने खुद ने कहा है कि वो पिताजी से सीखते थे गाना। तो हमारी फैमिली, मुझे तो याद भी नहीं, लता जी बताती हैं कि मैं बहुत छोटा था तो हमारी पूरी फैमिली जो है बच्चे वो पिताजी घर पे लेके जाते थे और फिर वो गाना गाते रहते थे, सब सुनते रहते थे। और फिर लता जी हम सबको खाना खिलाती थी, सब यहाँ वहाँ सो जाते थे। तो ये इस बात का ज़िक्र उन्होंने मेरे इंस्टा में किया है, वो लाइव आई थी जब दिलवाले 25 साल कंप्लीट किए थे पिक्चर ने। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि दीदी आप अगर आ जाएँ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उदित और अभिजीत और हम लोग कर रहे थे कुछ लाइव म्यूज़िक को याद कर रहे थे। तो उसमें लता जी आ गई थी और उसमें उन्होंने इस बातों का ज़िक्र किया। और बचपन में हमने गाने भी गाए हैं उनके साथ, एस डी बर्मन के और पंचम दा गाए? के। हाँ, एज चिल्ड्रन, चाइल्ड ओहो, आर्टिस्ट। वाओ! तो वो सब उनको याद है। और मैं तो इतना छोटा था कि मुझे पढ़ना नहीं आता था, और वो उनको याद है, उन्होंने सब ज़िक्र किया इस बात का कि वो टेबल में मुझे खड़ा करती थी सबके सामने और बाकी सब बच्चे ऐसे हाउ आते थे स्वीट। और हम गाना गाते थे। आशा दीदी के साथ ज़्यादा गाया है। और लता जी दीदी का ये है कि अ, लता दीदी ने एंड ऑफ हर डेकेड ऑफ वर्क सबसे ज़्यादा जतिन ललित के गाने गाए हैं। तो उनका आशीर्वाद रहा है, उनका प्यार रहा है और बहुत खुश होती थी कि गाने अच्छे। देखिए कलाकार को भी अच्छे गाने गाने का मौका मिले तो बहुत बहुत उनको अच्छा लगता है। वो गाती नहीं थी इतना और रिजेक्ट कर देती थी कि नहीं गाती, आपके मगर साथ तो बहुत सदाबहार हमारे गाने साथ भी। एक प्यार बढ़ गया था और एक कॉन्फिडेंस आ गया था दीदी को कि नहीं ये आए हैं तो कुछ अच्छा बना के लाए होंगे, ये सोच के आए होंगे कि लता मंगेशकर जी गा रही हैं। तो ये, और हम लोग बिल्कुल इस चीज़ को अलर्ट रहते थे कि दीदी गाने वाली हैं तो एकदम बेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। ये दोनों गायिका तो ग्रेट से बढ़कर अगर कोई वर्ड है तो दोनों है, बिल्कुल लता दीदी और आशा ताई। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि इनमें कोई एक मूलभूत फर्क है जो उन्हें अलग करता है गायकी में? देखिए दोनों में डिस्टिंक्ट एक फ़र्क तो बहुत नहीं कह सकते, दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छा गाती हैं। लता जी की आवाज़ बहुत ही दिल को छू जाने वाली थी और आशा जी बहुत अच्छा एक्सप्रेशन देती हैं गाने में। हमारे कितने गाने हैं जिसमें वो खुद ऐड करती थी कि मैं इसमें ये करती हूँ, मैं इसमें थोड़ा ऐसे करती हूँ, देखा तेरी मस्त निगाहें, जो गाना था खिलाड़ी का। फिर एक पूरी पिक्चर उन्होंने गाई थी प्यार तो होना ही था के गाने। उसमें वो क्या-क्या करती हैं और कितनी पैशनेट हैं, रेसल करने आती हैं और म्यूज़िक को इतना प्यार करती हैं कि वो बहुत रेयर है ऐसा। बहुत बिल्कुल। सीखने को मिलता है उनसे। बहुत बहुत। ललित जी, आपका इतना शानदार करियर शुरू से रहा, 2006 के बाद एक ठहराव सा आ गया आपके करियर में, आपने गाना कम कर दिया, इसके पीछे क्या वजह रही? और फिर अच्छे मौके फिल्मों के नहीं मिले म्यूजिक कंपोजिशन के लिए, या कोई और वजह रही? देखिए 2006 में
जतिन और ललित सेपरेट हुए थे, तो उसका एक झटका तो लगना ही था, जो कि बहुत ज़ोर से लगने वाला था, क्योंकि बहुत ही इलस्ट्रियस करियर हमारा रहा है। हमारा करियर कभी नीचे गया ही नहीं जब साथ में काम किए थे। जो लास्ट पिक्चर है हमारी फना, उसका म्यूज़िक भी लोग याद करते हैं, जो साथ में हमने की थी। उसके बाद जतिन यूएस चले गए, मुझे और काम करना था तो मैं और काम कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल तो होना ही था, मगर मुझ में एक ये था कि मैं कर लूँगा और मुझे करना ही है। तो मैंने 2006 से अभी तक मैंने 29 पिक्चरें कर ली है। ये जो पिक्चर है ये 30वीं पिक्चर है, मन्नू क्या करेगा। तो मैं काम करते ही रहा हूँ और काम मुझे मिलते ही रहा है। और मेरा बहुत बड़ा गाना हिट हुआ था मुन्नी बदनाम, जी। दबंग का। तो मुझे काम रीजनेबली मिलते ही रहा है। और अब क्योंकि अभी वापस ट्रेंड चेंज हुआ है, अभी मेलोडियस म्यूज़िक आया है वापस, और मैं मेलोडियस गाने बहुत दे चुका हूँ। जतिन ने भी बहुत दिए हैं, मैंने भी साथ में बहुत दिए हमने। तो और अभी सिर्फ बिकॉज आई एम अ म्यूजिशियन ऑल्सो, आई अंडरस्टैंड म्यूज़िक। तो मुझे पता है कि फ्रेजिंग में क्या चेंजेस आने चाहिए और किस तरह से मुझे बदलना है अपने आप को। तो अगर आप मन्नू का म्यूज़िक सुनेंगे तो वो बहुत डिफरेंट है देन व्हाट जतिन ललित हैव डन। और मेरे फैंस वगैरह बहुत बोलते हैं कि नहीं वो बात नहीं है, जतिन ललित वाली बात नहीं है। मगर वो तो मैं करना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो म्यूज़िक उस दौर का था जो कि टॉप में था। जी। और उस वक्त भी आप अगर हमारा म्यूज़िक सुनेंगे तो वो अहेड ऑफ इट्स टाइम था। जो म्यूज़िक हमने जो जीता में दिया है, या बिन तेरे सनम मेरा जो पहला ही गाना है, वो अहेड ऑफ इट्स टाइम था। और हमारा सबसे अच्छी बात है, हम दोनों कंपोज करते हैं गाना, हम कॉपी नहीं करते। मद्रास के कर लिए या पाकिस्तान के कर लिए, मैंने कभी नहीं किया है। तो इस चीज़ की बहुत मैं अपने आप को बहुत अच्छा सोचता हूँ कि हमको डायरेक्टर ऐसा नहीं है कि लेके आते नहीं थे, म्यूज़िक लेके आते थे, मगर हम उसको कुछ भी करके या तो उसको उस हिसाब का अलग बना देते थे गाना, या बहुत अगर इंसिस्ट करते थे तो फिर कर देते थे कि जो उसको नहीं किसी को ऐसा ही चाहिए तो ऐसा कर देते थे, मगर बहुत रेयर। हमने बहुत ओरिजिनल काम किया है और उस चीज़ की बहुत अहमियत होनी चाहिए एक्चुअली। तो और मुन्नी बदनाम के बाद मैंने वो सारे अवार्ड जीते जो जतिन ललित की करियर में हमने नहीं जीते थे। हालांकि हम डिजर्व बहुत ज़्यादा करते थे, मगर हम लोग ऐसे लोग थे, हम लोग काम करते रहते थे। हम जाके किसी को बोलना कि हमको अवार्ड दो, क्योंकि ये चक्कर बहुत चलता है, ये तो सब जानते ही हैं। हमने कभी ऐसा नहीं किया, मगर हमारे नॉमिनेशन मैक्सिमम रहे हैं। हमारे एक साल में पाँच पाँच फिल्में नॉमिनेट आई थी 1988 में। प्यार तो होना ही था, प्यार किया तो डरना क्या, कुछ कुछ होता है, गुलाम, जब प्यार किसी से होता है, जिसके सारे गाने लता जी ने गाए थे। सब बेस्ट म्यूजिक के लिए नॉमिनेट हुए थे। तो वो एक बहुत मुश्किल काम है इतना बिल्कुल इतनी बिल्कुल। पूरी एल्बम अच्छी देना। ललित जी, अभी हमने जिक्र किया मुन्नी बदनाम, तो क्या ये डिमांड प्रोड्यूसर डायरेक्टर से आई थी, क्योंकि वो आपकी स्टाइल नहीं है, जी है ना? देखिए जतिन ललित के स्प्लिट होने के बाद मैं कुछ कुछ पिक्चरें कर रहा था। विक्रम भट्ट के साथ एक पिक्चर की थी, मुकेश जी के साथ की थी, मुकेश भट्ट के साथ। तो मगर वो पिक्चरें नहीं चल रही थी, म्यूज़िक मेरा बड़ा अच्छा आ रहा था। तो मेरे दिमाग में था कि कोई एक ऐसा गाना दूँ या कुछ ऐसा गाना दूँ जिससे बाजी पलट जाए। तो अच्छा। ये जब गाना बना था तो मैं सोचा था कि यार जब तक अच्छी पिक्चर नहीं मिलेगी तब तक मैं ये गाना दूंगा नहीं। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर पिक्चर अच्छी ना हो तो आपका म्यूज़िक जो है वो डूब जाता है उसमें। और अरबाज बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ मैं एक पिक्चर कर रहा था, मेरे ख्वाबों में जो आए। तो मैंने उनसे कहा कि यार मेरे पास कुछ बहुत अच्छा म्यूज़िक है, हम लोग बैठते हैं म्यूज़िक में। तो वो बोले थे ज़रूर, उनको म्यूज़िक का बहुत शौक है और बहुत अच्छा हमारा साथ रहा है। तो वो उनके साथ मैं म्यूज़िक में बैठा, तो उनको सुनाया तो उन्होंने बोला देखो यार मैं एक पिक्चर ऑलरेडी बना रहा हूँ और मुझे एक ऐसा, मेरा जो म्यूज़िक है वो थोड़ा जो है उसमें एक इंजन चाहिए म्यूज़िक में। अच्छा। ऐसा चाहिए एक ही गाना जो पूरा म्यूज़िक खींच ले। तो मैं बोला एक गाना है मेरे पास। और ऐसा जो आम लोगों को बहुत पसंद हाँ, आए। और इसमें सलमान भी थे, सलमान के साथ बहुत हिट काम आया हुआ है हमारा। तो मैं बड़ा कीन था कि इसमें सलमान खान है तो बहुत अच्छा गाना दे दूँ। तो मुन्नी बदनाम मैंने उनको सुनाया जो कि बहुत अच्छा लगा उनको, और फिर वो गाना सॉन्ग ऑफ द ईयर यहाँ रहा है, मैक्सिमम अवार्ड जीतने वाला गाना रहा है। हमारी सिंगर्स ने ममता ने उसको इंट्रोड्यूस किया था मैंने इसमें।
तो सारे अवार्ड उसने जीते, मुझे सारे अवार्ड मिल गए उस साल के। तो इसी वजह से वो गाना जो था वो लाइफ के लिए एक ट्रेंड चेंज करने वाला गाना था मेरे लिए। दैट्स रियली ग्रेट। ललित जी, जैसे अभी हम बातचीत कर रहे थे तो वी ऑल्सो स्पोक अबाउट कि 2006 में एक ऐसा सेटबैक कि यू एंड जतिन जी अलग हो गए, स्प्लिट हो गया। तो क्या इसका करियर आपके प्रभाव पर, एक काम करने की शैली पर पड़ा? क्योंकि बरसों से आप दोनों भाइयों ने बहुत ऐसा म्यूजिक दिया जो सदियों तक चले। जी। देखिए, वक्त के साथ इंसान को भी अपने जो चेंजेस हैं म्यूज़िक में करने चाहिए। अलग वक्त आया, अलग टेक्नोलॉजी आ गई है, उस हिसाब से आपको बदलना चाहिए। तो बीइंग अ कंपोज़र एंड अ म्यूजिशियन माई सेल्फ, आई एम अवेयर ऑफ द चेंजेस टेकिंग प्लेस। और मेरे लिए ये ट्रांजिशंस जो है बहुत एडॉप्टेबल रहे हैं, मुश्किल नहीं रहा है। अच्छा। हालाँकि मेरे जो कंटेम्परेरीज़ हैं वो सब बंद हो गए हैं। मगर बिकॉज़ आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न आई हैव सेल्ड थ्रू। एंड अभी मन्नू क्या करेगा का म्यूज़िक मैंने दिया, तो जो कि बहुत ही डिफरेंट म्यूज़िक है देन व्हाट आई हैव डन अर्लियर इन माय लाइफ। तो आई एम वेरी हैप्पी व्हाटएवर हैज़ हैपेंड। ललित जी, फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक के क्या चेंजेस खास तौर पे आपने नोटिस किए हैं? क्योंकि देखिए, कुछ मेकर्स कहते हैं, कुछ कंपोजर्स कहते हैं कि फिल्में नहीं चलती क्योंकि फिल्मों में म्यूजिक कम होता गया। और एक ये, और फिल्म एक ऐसी फिल्म जिसमें पहले तो एक ही म्यूजिक कंपोजर सारी फिल्मों के गाने करते थे। फिर एक दौर ऐसा भी आया कि दो दो तीन तीन म्यूजिक कंपोजर एक फिल्म के लिए लगने लगे। कुछ समय पहले मैंने अलका जी का इंटरव्यू किया था, तो वो अच्छा। कहने लगी कि अब रिकॉर्डिंग में उतना मजा नहीं आता, हम अपने हिस्से का गाते हैं रिकॉर्डिंग में जाके। पहले कैसा ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था, एक ग्लास बनी रहती थी, उसमें से सिंगर जी। गाते थे। तो ये क्या क्या चेंजेस आपने नोटिस किए हैं? ये अच्छे हैं, बुरे हैं? देखिए, ये चेंजेस अच्छे भी हैं और कुछ खामियां भी हैं इसमें ज़रूर। अ, पहले साथ में करने का भी एक मज़ा था। हालाँकि हमने बहुत साथ में सिंगरों के साथ बहुत ज़्यादा नहीं किया। हमारे टाइम तो ट्रैकिंग आ गई थी और एडवांस स्टूडियो में ज़्यादा हमने काम किया, मगर टेक्नोलॉजी बराबर चेंज हो रही थी। अब जो टेक्नोलॉजी आई है ये एकदम ज़्यादा आ गई है बहुत, और इसमें फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, मगर इसमें जो प्री कंसीव्ड म्यूज़िक होता था, जैसे हम लोग पहले जाते थे तो पूरा इंटरल्यूड वगैरह सब बना के जाते थे। हमारा कोई अरेंजर पे हम लोग नहीं छोड़ते थे, खाली वो कंडक्ट करते थे और म्यूज़िक हमारा ही होता था। उसकी जो इंटरल्यूड वगैरह होते थे वो सब मैं बनाता था। तो उससे एक इंडिविजुअलिटी आपकी पता पड़ती है कि ये स्टाइल का म्यूज़िक है, ये जतिन ललित का म्यूज़िक है। नहीं तो आप किसी पे छोड़ दो तो फिर वो उसका भी स्टाइल आ जाता है। तो वो एक खामी थी उस टाइम। और शुरू-शुरू में इस चीज़ में बहुत तकलीफ़ भी हुई हम लोगों को, क्योंकि जो अरेंजर्स का ज़माना था वो बहुत टफ़ था उनको हैंडल करना। हमारे तो अरेंजर्स मनोनी दा छोड़ के जो बाकी थे वो बहुत अलग टाइप के लोग थे। मतलब दे वर नॉट वेरी कोऑपरेटिव, हार्ड टू गेट अलोंग। बबलू दा वगैरह जो थे, दे वर वेरी कॉम्प्लिकेटेड पीपल। मैंने कभी कहा नहीं है, मगर ये बात सच है। मगर फिर जब उन्होंने देखना शुरू किया कि ये क्या कर रहा है, तब वो एकदम शांत हो गए थे कि नहीं, ही नोज़ हिज़ जॉब। तो ये जब क्योंकि पहला नशा और जो जीता का वो जो म्यूज़िक था, इसके जो इंटरल्यूड्स वगैरह हार्मनी वगैरह थी, वो पूरी मेरी बनाई हुई है। तो उससे पहले तो वो बहुत ईगो प्रॉब्लम होती थी उनसे, मगर उन्होंने उनकी तारीफ़ होने लगी, क्योंकि हमको अरेंजमेंट को तो क्रेडिट चाहिए ही नहीं था, तो हमको हमारा काम देखना था। मगर उससे उनका बहुत नाम हो गया कि अरे यार, क्या है ये लोग काम करते हैं। मगर वैसा था नहीं। दिलवाले, कुछ कुछ होता है, ये सब जितनी पिक्चरें हैं, कुछ कुछ होता है का बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर का हमको अवार्ड मिला था, जो कि पूरा हमने वर्क करके बनाया था। करण जानते हैं इस बात को। तो फिर वो सब चुप हो गए थे कि नहीं, अब ये करेक्ट कर रहा है, इसको तो हमको ही फ़ायदा है। तो ये हुआ था एक ट्रांज़िशन चेंज। दूसरा ये कि टेक्नोलॉजी आने से सिंगर्स जो है रिहर्सल आजकल नहीं करते। हालाँकि मैं तो करता ही नहीं अनलेस द सिंगर्स रिहर्स, क्योंकि मेरी तो आदत है कि वो जब तक ठीक से गाएँ नहीं तब तक गाने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि आफ्टर ऑल व्हाट इज़ अ सॉन्ग? अ सॉन्ग इज़ अ सॉन्ग। जो सिंगर गाते हैं उसको अच्छा रच के आपके हिसाब से गाते हैं, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है।
तो मैं रिहर्सल करता हूँ अपने हर गाने की, और जो सिंगरों के साथ करता हूँ वो बहुत खुशी से रिहर्सल करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ कुछ अच्छा बनाया होगा, कुछ अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। तो उनका भी कोऑपरेशन आता है और उनको खुद को मज़ा आता है कि मज़ा आया काम करके। देखिए, आर्टिस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि उसको मज़ा आए कि नहीं आज यार आज काम अच्छा हुआ, आज अच्छा गाना गाया है या अच्छा गाना बना। तो उससे एक एनर्जी आती है, एंड इट्स अ हैप्पी फीलिंग बेसिकली। ये एक अच्छा चेंज आया है कि सिंगर को आप अपने टाइम से अलग ट्रैक में गवा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का बहुत फ़र्क पड़ा है। प्री कंसीव्ड म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा नहीं है अभी। अभी आपके जो प्रोग्रामर्स हैं उनका बहुत कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो देखिए, कुछ चीज़ें दूसरे करें और वो अच्छी हो तो एक्सेप्ट करना भी आपको आना चाहिए। टू बी अ गुड म्यूजिशियन इज़ टू बी एक्सेप्टिंग ऑल्सो टू द आइडिया ऑफ अदर्स। राइट। तो वो एक उसका भी एक मज़ा है। तो म्यूज़िक इज़ समथिंग दैट यू शुड एन्जॉय डूइंग इट, फील हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज़ एक गाने को कितने अलग तरीके से आप सोच सकते हैं। तो प्रोसेस है, आपको एन्जॉय करना चाहिए उसको। क्या रोमांटिक फिल्म में ही ज्यादा स्कोप रहता है म्यूजिक का? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। अच्छा म्यूज़िक आप हर सिचुएशन में दे सकते हैं, एक्शन फ़िल्म में भी दे सकते हैं। एक्शन फ़िल्म में भी अच्छा म्यूज़िक आता है। सस्पेंस पिक्चर में दे सकते हैं आप। देखिए, मदन मोहन जी ने कितना अच्छा मेरा साया वगैरह हाँ, हाँ। डिफरेंट फ़िल्म्स थी, मगर क्या गाने दिए। तो सिर्फ़ ये है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको दे शुड बी एक्सेप्टिंग टू द आइडिया कि ये कर हो जाएगा, और हो जाता है। मगर हर काम में एक एक्सपीरियंस हो और काम करना जानता हो आदमी तो कर लेता है, अच्छा है। आपके जो फैंस हैं आपके और आपके भाई साहब के, एज अ म्यूजिक कंपोजर, लोगों ने देश विदेश में इसे पसंद किया। क्या कोई ऐसी गुंजाइश है कि आप लोग फिर साथ काम नहीं, इसको करेंगे? अवॉइड कर दीजिए। ओके। ये बताइए कि आने वाले क्या क्या प्रोजेक्ट्स है आपकी? मेरी अभी मन्नू के बाद एक पिक्चर आ रही है मेरी, मसूरी बॉयज़। उसमें एक ही गाना है, थीम सॉन्ग ही है। अच्छा। हृदय शेट्टी की फ़िल्म है जिनके साथ मैंने प्यार में ट्विस्ट किया था, और संजय छेल के साथ कुछ कर रहा हूँ, और एक बड़ी पिक्चर मैं कर रहा हूँ जिसका मैं अभी ज़िक्र नहीं कर सकता आपको, अरे वाह! टॉप अच्छा। एक्टर्स के साथ। और बैनर तो बता दीजिए। नहीं, नहीं। ओके। बट जल्दी अनाउंस हो जाएगा तो आपको पता पड़ेगा। ग्रेट। एक सवाल पूछना ज़रूर हुँ, चाहूँगी कि फ़िल्म इंडस्ट्री के एक धुरंधर गीतकार हुँ। मजरू सुल्तानपुरी साहब, सुना है कि वो बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहे आपके करियर में, बड़ा योगदान रहा। तो कैन यू से समथिंग बिल्कुल, ऑन दैट? बिल्कुल। मंजू साहब तो हमारे गुरु रहे हैं, और हम लोग बहुत लकी थे कि उनके साथ एकदम शुरू में जुड़ जाने का मौका मिला। पहला ही गाना उनका हमारे साथ मेरे साथ जो अ, मेरा जो बनाया हुआ था, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम। ओह हो! पहली लाइफ़ की कॉम्पोज़िशन और पहला गाना मंजू साहब का लिखना बहुत बड़ी बात है। और फिर उनको भी कितने आसान वर्ड है पर ज़ुबान पर चढ़ गए। हाँ, वो तो मजरू का जादू था। उनका फिर बहुत हमको गाइडेंस रहा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा फ़िल्म के म्यूज़िक को इंडस्ट्री में चलते कैसा है, बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। मैं तो पढ़ के आया था बाहर से। तो वो बताते थे कि इसको ऐसा करो, इनको ये सुनाओ, इनको ये करो। उन्होंने बहुत गाइड किया। तो फिर कभी हाँ, कभी ना, जो जीता वही सिकंदर जैसी पिक्चरों का खामोशी का म्यूज़िक उनके साथ किया। बहुत अच्छा-अच्छा काम किया उनके साथ। तो बहुत मज़ा भी आया है, और फिर मैं जब उनसे बात करता था तो आधे टाइम तो बात ही करता रहता था, क्योंकि मेरे जितने फ़ेवरेट गाने हैं, वो जब मैं पूछता था कि ये मंजू साहब आपका लिखा हुआ है क्या? तो ऐसे करते रहे, हाँ, हमारा लिखा हुआ है। तो मैं सोचने लगा कि मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो क्योंकि इतना आइडिया नहीं था कि क्या-क्या लिखते हैं। उसके बाद तो मुझे बहुत शौक हो गया कि गाना लिखा किसने, उनका क्या स्टाइल था, कंपोज़र कौन है। ये एक अच्छी हॉबी रही है, और बहुत अच्छा अब जाके थोड़ा-थोड़ा कंप्लीट आइडिया आने लगा कि म्यूज़िक का स्टाइल कैसा था। बख्शी साहब के साथ भी बहुत मज़ा आया, और बहुत अच्छे-अच्छे राइटरों के साथ काम करने का जतिन और मेरा दोनों का ये था कि बहुत अच्छे राइटरों के साथ काम करना है। तो और उनको भी बड़ा मज़ा आता था कि काम चलता है तो फिर सब चीज़ को मज़ा आता है। तो मंजू साहब का तो बेस्ट राइटर मेरी लाइफ में तो वही हमको नज़र आता है। नो डाउट। बस ऑलमोस्ट ओवर है, लेकिन एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जैसे शुरू में हमने बातचीत की बेशरम फ़िल्म में, वो सॉन्ग तब नहीं चला और अब वायरल बन हुँ। चुका है।
क्या और भी कोई ऐसे सॉन्ग है कि जो तब नहीं चले और बाद में उसको रिपीटेड सॉन्ग लोग सुनते गए? नहीं, मेरी लाइफ में तो ये बेशरम का गाना जो है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये उस टाइम नहीं चला, हालाँकि ये गाना मुझे, और वो म्यूज़िक बहुत पसंद था मुझे। और अब उसके दूसरे गाने भी लोग सुन रहे हैं कि इसमें और क्या-क्या गाने थे। तो ये बड़ा सरप्राइज़िंग रहा है और मुझे बड़ा मज़ा आया। और इसके बारे में ब बताऊँ मैं आपको कि ये गाना मैं पहले शान से गवाने वाला था। अच्छा। फिर जब मैं इसको गा रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि रणबीर को शायद सूट ना करे अभिजीत की आवाज़। मगर मैं सोचा कि मैं रणबीर का सोचूँ या ये गाने का सोचूँ, इसको कौन करे गाएगा? तो मेरे दिल ने कहा कि अभिजीत बड़ा अच्छा गाएगा इसको। तो ये लास्ट मिनट डिसीज़न था कि मैंने अभिजीत को गवाया। और ये इसका नसीब है कि ये गाना इतने टाइम के बाद पकड़ लिया, क्योंकि अभी तो अभिजीत इतना गाते नहीं हैं। मगर ये गाना उनका मेरे साथ कमाल कर गया। बिल्कुल। अह, ऐसा कोई सवाल है जो मैंने पूछा नहीं लेकिन खास तौर पे आप फैंस को बताना चाहेंगे? नहीं, बस अच्छे म्यूज़िक का इंतज़ार कीजिए और अच्छे म्यूज़िक को प्यार दें अपना, सुनिए। और हाँ, अभी मैं एक आपको बता दूँ, क्योंकि आपने मजरू की बात की। 1 अक्टूबर को मजरू सुल्तानपुरी साहब का बर्थडे है। उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा एक गाना जो मेरे पास उनका लिखा हुआ पड़ा था, उसको मैंने अभी रिकॉर्ड किया है, उसको मैं रिलीज़ करूँ उस दिन, अरे वाह! डेडिकेटिंग टू आवर गुरु मजरू साहब। और अभी वक़्त तो बहुत छोटा है, थोड़ा है, मगर ये गाना मजरू साहब का बहुत अच्छा लिखा हुआ है और ये मैं इंडिपेंडेंटली इसको रिलीज़ करूँगा। ओह, दैट्स रियली ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आपने ललित जी की बहुत सारी बातचीत सुनी और आई एम श्योर कि यू मस्ट हैव एंजॉय दिस कन्वर्सेशन। उनके म्यूजिक के बारे में, उनकी फिल्मों के बारे में, जो हमारे बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री के जो भी जितने लेजेंडरी सिंगर्स है, मेकर्स है, उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें ललित जी ने हमारे साथ शेयर की। और उनकी जो फिल्म आ रही है मन्नू क्या करेगा, उसके बारे में भी काफी दिलचस्प वाक्यात और अच्छी जानकारी हमें उन्होंने दी है। ललित जी, फिर किसी दिन एक और लंबा इंटरव्यू करेंगे। ज़रूर, ज़रूर। थैंक यू सो मच एंड इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। ऑल द वेरी थैंक बेस्ट। यू। थैंक यू।